सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में, परिंदों की दुनिया में, बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला परिंदा फ़िशर, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में आ रहे हैं। इसमें ख़रीदने में अगर ज़्यादा पैसा लगता है तो बेचते वक्त भी ज़्यादा ही मुनाफा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल है। स्टेबल ना भी हो, स्टेबल तो नहीं कह सकते इनकी कीमत को, लेकिन इनमें पैसे इन्वेस्ट करने से नुकसान नहीं होता अगर आपका तरीक़ेकार सही है। तो ये जो पहली बार वाले हजरात होते हैं जिन्होंने इससे पहले कभी नहीं रखे फ़िशर फैमिली, या इतना उनको पता नहीं है, तो पहली बार वाले लोग, भले उनके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि भाई आप लोग, बेशक आपके पास पैसा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा मालूमात कर लिया करें, देख लिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कौन सा बर्ड आपके पास सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, या कौन सा कब होगा। काम ज़रूर करें, लेकिन किसी से मशवरा कर लें। और ऐसे हजरात जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो वो बिज़नेस प्लान बना लें। यार 5-5 हज़ार रुपये का तो मैं खुद बिज़नेस प्लान बना के दे रहा हूँ। 5 हज़ार रुपये में पूरा बिज़नेस प्लान बना के देता हूँ। इन कॉन्टैक्ट रहता हूँ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस से मुराद ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई अर्जेंट काम है, पूछना है कुछ मुझसे, तो मैं बता देता हूँ। वरना बिज़नेस प्लान बनाने के 5 से 6 हज़ार रुपये ले रहा हूँ मैं, पूरा बिज़नेस प्लान बना के देता हूँ। इसी तरह आप मेरे अलावा किसी समझदार बंदे से, कोई हो सकता है आपको बगैर पैसों के भी बना के दे दे। चूँकि मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए मुझे कोई पे करता है तो मैं बना देता हूँ। लेकिन आप अपने दोस्तों से भी मशवरा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो किसी समझदार आदमी से पता करके, उससे भी मालूमात हासिल करके आप काम भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार में, परिंदों के कारोबार में फ़िशर्स जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसी तरह जिस तरह इनमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ख़रीदते हुए भी ज़्यादा पैसा लगता है, उसी तरह जब नुकसान होता है तो डूबते हुए भी दिवालिया निकल सकता है। ये बात याद रखिएगा। जिस चीज़ में फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है उसमें नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तरीक़ेकार पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बात ये कि फ़िशर की जो कॉलोनी है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों नहीं लगाते। अब सामने आप फ़िशर देख रहे हैं, इनकी भी अगर आप कॉलोनी लगा लें तो बहुत फ़ायदा है। आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब लोग करोड़ों की बात सुन के ना, कई पुराने लोग जो है ना वो हंस पड़ते हैं, कहते हैं यार फ़िशर की कॉलोनी लगा के करोड़ों रुपए कमाने की, ये कैसी बात है। भाई आपको नहीं पता, जब आप कॉलोनी लगाना शुरू करते हो तो रास्ते निकलते चले जाते हैं। सारी ज़िंदगी आप कॉलोनी के ऊपर थोड़ी बैठे रहोगे यार। एक कॉलोनी लेके तो नहीं बैठे रहोगे ना। मामलात कॉलोनी से स्टार्ट होते हैं। मैंने ख़ुद देखा है, यानी कि मैं इसका आई विटनेस हूँ कि मैंने ख़ुद कॉलोनियाँ चलते हुए देखी हैं। मतलब अंधाधुन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि फ़िशर फैमिली और जावा ये कॉलोनी में इस तरह से ब्रीड करते हैं जैसे सेपरेटली भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती जितनी इनकी कॉलोनी में होती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े जो ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान के नामवर, वो कॉलोनियाँ क्यों नहीं बनाते, वो सेपरेट क्यों ब्रीड करवा रहे हैं। हसन भाई आप मुझे बताओ। भाई वो सेपरेटली इसलिए करवा रहे हैं, उनका एक पेयर 14 लाख का है, एक 17 लाख का है, एक 18 लाख का है, किसी का 9 लाख का पेयर है। तो वो ज़ाहिर है म्यूटेशन को लेके चल रहा है। अगर वो सारे कॉलोनी में डाल देगा तो उसकी वर्किंग ख़राब हो जाएगी ना। कॉलोनी में तो कोई भी किसी के साथ भी लग जाता है, तो अब महंगी म्यूटेशन होगी तो वो आपको, ज़ाहिर है पावर ब्लू की वर्किंग कर रहे हैं तो उसको आपको एक सेम सीक्वेंस में पेयरिंग लगानी होगी। तो वो काम भाई सेपरेटली ही होता है। तो जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो सेपरेटली ही ब्रीड करवाते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग, जिनको अभी बहुत गहरा तजुर्बा नहीं है, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लिमिटेड पैसा है, लेकिन कम पैसों में अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार कमाना चाहते हैं वो, तो ऐसे लोग कॉलोनीज लगाएं अपनी छतों पे। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी छतें खाली पड़ी हुई हैं। भाई अगर आपका पैसे कम है तो आप सेपरेट पेयर बाय पेयर क्यों डाल रहे हो। सोचने वाली बात है। एक बंदे के पास पैसे कम है, पहले वो छत पे शेड बनवाएगा, फिर वो पिंजरे लेकर आएगा, एक एक करके पिंजरा लेके आएगा, पिंजरे पे पैसा, शेड पे पैसा। भाई 2-2 लाख रुपए के शेड बन रहे हैं। फिर पिंजरा जो है, एक पिंजरा जो पसंद आता है ना, वो कम से कम 21 हज़ार रुपये का एक पिंजरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 12 हज़ार वाले पिंजरे में और 21 हज़ार वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने 2 बाय 3 फुट के पिंजरे लिए हैं। 2 बाय 3 फुट का एक खाना है और 5 मंजिला केज है। मुझे 20-21 हज़ार रुपये में पड़ा है। तो आप लोग भी अगर लेंगे तो इसी तरह के ही लेंगे ना, साइज़ वाइज अच्छा हो। तो सोचें आप 20-20 हज़ार के पिंजरे लेंगे, 2 लाख रुपए का शेड बनाएंगे, फिर जो परिंदे लेंगे उसमें भी ज़ाहिर है आपका कम से कम भी 2-3 लाख रुपए लगेगा। तो सोचें एक गरीब आदमी जो है वो आसान तरीका ढूंढते इन कामों में पड़ जाएगा, तो वो सारे पैसे लगा के बैठ जाएगा। और अल्लाह ना करे कोई एक आध पीस भी मरा उसके पास, मरते तो हैं। जाहिर सी बात है, परिंदा जब सांस ले रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फ़ायदा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मरेगा भी भाई। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ जो है ना आपके पास है तो बस अब आप जो है वो मरेगी नहीं, मर जाती है। बड़े बड़े ब्रीडर के पास मर जाती है। तो हर पैदा होने वाली चीज़ ने मरना होता है।
अब बात ये है कि अगर एक आध पीस भी मर गया इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, आप तो वैसे ही, हम लोग तो वैसे ही बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, वहीं रोना शुरू कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं सब कुछ। एक चीज़ मर गई, दूसरी चीज़ बर्बाद हो गई, ये हो गया, यूँ हो गया, हमारा रोना धोना बहुत होता है। तो भाई ऐसा काम आप करोगे क्यों? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, आप ऐसा काम करोगे क्यों? आप अपनी कॉलोनी बनाओ, शेड बना लो, ठीक है, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना लो, कमरे के जितनी कॉलोनियाँ बना लो। जिस तरह एक मरला कमरा होता है ना, आप एक मरले पे एक कॉलोनी बनाओ, दूसरे मरले पे दूसरी, तीसरे मरले पे तीसरी कॉलोनी, 3 कॉलोनियाँ बना दो, चौथा मरला छोड़ दो, बाकी जगह पूरी छोड़ दो, ठीक है। 3 कॉलोनियाँ बनाओ, एक में आप ब्लूटूथ छोड़ दो, ब्लूटूथ फिशरी जो आती है वो छोड़ दो आप, एक कॉलोनी में आप कॉमन फिशर छोड़ दो, और एक कॉलोनी में जो है आप एल्बिनो पर्सनाटा की, रेड आइज़ की फ़ीमेल, और रेड आइज़ की जो है वो मेल छोड़ दो, और ब्लैक आइज़ की फ़ीमेल छोड़ दो उस कॉलोनी में, ताकि वो फीमेल जो है ब्लैक आइज़ में हो सारी, मेल रेड आइज़ में हो, तो वो जो भी पेयर बनेगा वो रेड आई और ब्लैक आई ही का बनेगा। क्योंकि जब फीमेल सारी ब्लैक आइज़ में और मेल सारे रेड आई में, तो जाहिर है पेयरिंग तो ऐसी ही होगी, ब्लैक आई टू रेड आई। उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके पास अच्छे बच्चे निकलेंगे, ब्लड लाइन मजबूत होगी ब्लैक आई के इस्तेमाल होने की वजह से। और नर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नर रेड आई होगा तो उसका ब्लड ज़्यादा तेज़ी से पेनिट्रेट करेगा, और रेड आई की तरफ बच्चों की परसेंटेज, जब बच्चे ब्रीड करेंगे आगे जाके तो उनकी परसेंटेज रेड आई की ज़्यादा निकलेगी। ये तरीक़ेकार होता है। इस तरह की आप 3 कॉलोनियाँ बना दोगे ना, 5-5 पेयर लेके भी डालते हो, तो वो खुद ब खुद कॉलोनी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी जमा किए हुए पैसे हैं तो आप 10-10 पेयर की कॉलोनीज़ भी बना सकते हैं। ये काम सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अपने पिंजरे में क्या डालते हो, ठीक है, आप कितने पैसे कमा रहे हो, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, ना किसी और को आप में इंटरेस्ट है। जो काम करना है आपने अपने लिए करना है। मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लोगों को फ़ायदा होता है, लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उससे सीखते हैं, तो बदले में मुझे व्यूज़ मिल जाते हैं, मैं अपने पैसे कमा लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कोई भी काम करने से मुझे 1 टके का फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मैं मशवरा देता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ में। इवन कि मेरे पास अभी भी इतने बर्ड्स नहीं है जितनी मेरे पास नॉलेज है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अल्लाह की तरफ से कि मैं कुछ चीज़ों में पीछे रह गया, बिकॉज़ मेरे पास जगह नहीं थी, उतना पैसा नहीं था। वो लोग जिनको अपना नाड़ा नहीं बांधने आता था, जिनको बेल्ट बांधने नहीं आती थी, शूज़ के फीते नहीं बांधने आते थे, वो लोग मेरे से फिंचे लेके जाते थे। मगर क्या है, जगह थी उनके पास, जगह थी, पैसा था, खेल गए वो लोग। मेरे से इन्फॉर्मेशन लेते रहे, क्या डालूं बताओ, फिंचे कितनी डालूं, कौन सी म्यूटेशन लूं। वहाँ से वो शुरू हुए करते करते आज उनके पास दुनिया का हर परिंदा मौजूद है। मैं ख़ुद उनके घर जाता हूँ, मिलता हूँ, बैठता उठता हूँ। तो लोग बहुत आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को इस्तेमाल किया, दिमाग को इस्तेमाल किया, अपने पैसे को इस्तेमाल किया। ठीक है ना, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा यार। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम फ़िशर की कॉलोनी बना लो, मैं आपको कह रहा हूँ आप फ़िशर की कॉलोनी बना लो। तो इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ? अपने लिए कह रहा हूँ। ओ भाई, तुम्हारे फ़िशर की कॉलोनी बनाने से मेरा क्या लेना देना होगा यार? मुझे क्या मिल जाएगा आपके फ़िशर की कॉलोनी बनाने से? आपको फ़ायदा होगा, ब्रीड आएगी आपके पास आएगी, मेरे पास थोड़ी आएगी। कॉलोनी तुम्हारे पास है, ब्रीड मेरे पास आएगी, ऐसा हो सकता है? तो हमारा सिर्फ मेरा क्या काम होता है, मुझे कितनी गर्ज़ होती है? सिर्फ गर्ज़ ये होती है कि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं, किसी का भला हो रहा है, कोई 2 पैसे कमा रहा है तो 8 पैसे कमा लेगा, कोई बात नहीं। अगर मेरी वीडियो देखेगा तो अल्लाह उसके तवस्सुल से मुझे भी बहुत सारे व्यूज़ देता है, पैसा देता है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग शामिल हैं, 2 बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबके नसीब जुड़े हुए हैं। इस तरह से टाइम को ज़ाया नहीं करें फालतू की। अगर पैसा कम है, टाइम कम है, या आपके हालात बुरे हैं, म्यूटेशन के चक्करों में मत पड़ो। 10 लाख रुपए का एक पेयर लेने से बेहतर है भाई तुम 10 लाख रुपए की 5 कॉलोनियाँ बना दो यार, बहुत बेहतर है उससे। 10 लाख रुपए का एक पेयर लेने से बहुत बेहतर है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। जब कॉलोनियाँ चल पड़ेंगी, पैसा आने लगेगा, जब परिंदों से पैसा आएगा तो परिंदों का पैसा परिंदों में लगाओ यार। जो अपनी जेब से लगा रहे हो ना, वो कॉलोनियों पे लगाओ, वो सस्ती चीज़ पे लगाओ। जेब से जब भी पैसा लगाओ, किसी सस्ती चीज़ पर लगाओ, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करो, वहाँ से जो भी पैसा है उसको डाइवर्ट करो किसी दूसरे बिजनेस की तरफ। ठीक है ना, मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने परिंदों का पैसा दुकान पे लगा दिया, दुकान ख़रीद ली, वहाँ से भी कमा रहे हैं। कई मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने परिंदों का पैसा उठा के फ्लैट पे लगा दिया, फ्लैट ख़रीद लिए, प्रॉपर्टी ख़रीद ली, किराए पे चढ़ा दी, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। फिर परिंदे मज़ीद दोबारा और बढ़ गए, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो पैसे, हलाल पैसे कमाएं, तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, सारा गेम किस चीज़ का है? गेम है जगह का। जिसके पास जगह है, दिमाग है, ज़रा से पैसे हैं ना, तो भी वो चला सकता है अपना काम। और याद रहे, कारोबार पैसों से नहीं चलता, कारोबार दिमाग से चलता है। ठीक है, जिसके पास दिमाग नहीं है उसको 2 करोड़ रुपए दे दें आप, वो अगले दिन नंगा बैठा होगा, बोलेगा ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुआ उसको नहीं पता, मैंने चाट खा ली, मैंने फालूदा खा लिया, मैं वहाँ चला गया, मैं घूमने चला गया, ख़त्म हो गया उसके पास। क्यों? क्योंकि अकल नहीं उसके पास। जो अकल वाला बंदा है वो चटनी रोटी खा के गुजारा करेगा, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी करेगा।
तो आप सोच लें आपने आने वाले वक्त की तैयारी करनी है या फालतू की अय्याशी मारनी है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को फ़ौरन लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।